अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। तो कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है सब ठीक-ठाक होंगे। तो जनाब गर्मियाँ आ गईयां ने, गर्मियाँ आ गईयां, कपड़े रखो, कपड़े कड्डो, कपड़े संभालो, कपड़े धोवो। हाय अल्लाह साडी बुढ़िया दी ज़िंदगी ते बड़ी मुश्किल है। तो जनाब यहाँ पर ना मैं सर्दियों के कपड़े रख रही हूँ और गर्मियों के कपड़े निकाल रही हूँ। तो ये जो है ना गर्मियों के सारे कपड़े जा रहे हैं अलमारी में और सर्दियों के सारे कपड़े निकल के जा रहे हैं बेड के नीचे वाले वो जो है ना खाना उसमें, और जो कपड़े धुलने वाले थे ना उसके साथ ही मैंने मशीन लगा ली। तो यहाँ पर कपड़े धुल रहे हैं, तो 2-3 दिन से इतनी बिज़ी चल रही थी, इसलिए लॉन्ग व्लॉग भी नहीं अपलोड कर सकी। तो आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक-ठाक होंगे और रोज़े सबके अच्छे जा रहे होंगे माशाल्लाह से। आखिरी अशरा शुरू हो गया है जनाब, पता ही नहीं चल रहा, रमज़ान तो ऐसे भागा जा रहा है और हमने ना इबादतें तो क्या करनी है, इतनी हटाएँ, जल्दी-जल्दी से रमज़ान गुज़र है, जो छोटी-मोटी इबादत करते हैं, अल्लाह ताला उसको कबूल और मंज़ूर फ़रमाए। और यहाँ साथ ही साथ ना इफ्तारी का टाइम हो गया था, बाहर मशीन लगाई हुई थी मैंने, तो यहाँ पर ना जो है ना रोज़ वो इफ्तारी बना रही थी, तो इफ्तारी में उसने आज ना बनाए चिप्स बनाए, साथ उसने आलू के पकौड़े बनाए और ना आज खाना नहीं बनाया था, तो खाने में बच्चों ने कहा मम्मा हमने बर्गर खाने हैं। तो यहाँ पर अरीज जो है अरूज के साथ हेल्प करा रही है और मैं और मूसा जो है ना हम बाहर कपड़े धो रहे हैं और साथ अरूज भी अरीज भी हमारे हेल्प करा रही है। मैं तो मूसा भी ना नमाज़ पढ़ने गया था, तो मैंने कहा मैं कपड़े निकाल देती हूँ। वैसे ना मुझे कपड़े नहीं धोने देते, जब से मुझे डॉक्टर ने मना किया तो मूसा और अरूज ज़्यादातर मशीन लगाते हैं, तो अभी मूसा नमाज़ पढ़ने गया था। तो फिर मैंने कहा चलो मैं फिर निकाल देती हूँ। तो नमाज़ के बाद असर की नमाज़ के बाद पिया भी आ गए थे, तो बच्चियों ने सारी चीज़ें फ्राई कर दी थी। तो पिया ने बच्चों के ये बर्गर बना दिए, बैठ के टेबल पे उनके आगे सारी चीज़ें रख दी थी, तो पिया ने संभल कर दिया और इफ्तारी का टाइम हो गया, तो माशाल्लाह से यहाँ पर ना हमारा ये है, ये जुमेरात का व्लॉग है। हाँ, जुमेरात को ना हमने ये बनाए थे, तो आज देखिए जुमेरात के बाद आज मैं हफ़्ते को व्लॉग डालने लगी हूँ। तो जुमेरात को ये इफ्तारी है, तो बस इसी तरह से दिन और रात गुज़र रहे हैं। बस कुछ ईद की तैयारियाँ हो रही हैं, कुछ मौसम बदल गया है उसकी तैयारियाँ हो रही हैं, कुछ घर के काम हो रहे हैं, कुछ थोड़ी बहुत इबादत हो रही है। इबादत तो वाक़ई थोड़ी बहुत हो रही है, जितना इंसान सोचता है ना कि हम इतनी इबादत करेंगे, लेकिन ऐसी सुस्ती छाई हुई है ना, कुछ रात को नींद पूरी नहीं होती। बच्चों के पेपर हो रहे थे, मूसा के अब शुक्र है उसके पेपर ख़त्म हो गए हैं। तो अब ये है कि टेंशन ख़त्म हो गया है, तो वो सारी रात जागता था, तो फिर मुझे भी नींद नहीं आती थी, मैं भी नहीं सोती थी। वैसे तो काफ़ी लंबा टाइम होता है इफ्तारी के बाद, इशा के बाद, कि बंदा सो जाए, लेकिन ना चूँकि मुसाफ़िर के पेपर थे, तो वो बच्चा जाग रहा होता था, तो फिर मुझे भी टेंशन होती थी। तो रोज़ रीत भी लेट सोती कि 12-1 बजे तक बजा देती थी सोते, नमाज़ पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा, फिर अपना कुछ यूनिवर्सिटी वगैरह का पढ़ती थी। उसके बाद फिर ये आके सोती थी, तो फिर बस मेरी ना आँख लगती खुलती रहती थी। तो साथ-साथ सारे काम हो रहे हैं जनाब। यहाँ पर मैंने किचन के बर्तन धो दिए हैं, सफाई हो गई है। ये अगले दिन जुम्मे का दिन आ गया है सुबह, अगली सुबह का दिन आ गया है जनाब। तो ये देख लें आप, सफाई तो चलती रहती है। इन चूल्हे ਨੂੰ जितना मर्ज़ी साफ़ कर लो, जो मर्ज़ी कर लो, इस चूल्हे ने गंदा होना ही होता है। तो क्योंकि यहाँ पर काम होता रहता है और आपके घरों में भी ऐसे ही होता है, तो स्ट्रेस मत लिया करें, काम से काम तो करना ही है। स्ट्रेस लेके भी काम करना है और वैसे भी काम करना है, तो बंदा खुशी से दिल से काम कर ले ते चंगी गल नहीं हैगी। टेंशन लैके दिमाग ते सवार करके, सिर ते सवार करके ज़रूर काम करना है मुँह लटका के। तो यहाँ पर आज मैंने किचन भी धोया था नीचे से गर्म पानी करके, तो काम को ना खुशी से किया करें, दिल लगा के काम किया करें। तो ये देखें मेरी मशीन अभी तक लगी हुई है। तो ना यहाँ पर जो गर्म सर्दियों की जैकेटें वगैरह थी ना भैया की, तो मैंने फिर दोबारा सहरी में फिर मशीन लगा दी थी। बल्कि अगले दिन जुम्मे के बाद मैंने मशीन लगाई थी। तो मैंने कहा चलें, ये क्या हो गया, उलट-पुलट हो गया सारा, लोग सीन आगे-पीछे आ गए हैं, समझ नहीं आ रही मैंने कौन-सा सीन कहाँ लगा दिया है। तो ये जुमेरात की ही रात का व्लॉग है जनाब। मशीन दोबारा मैंने जुम्मे की रात को लगाई थी, लेकिन ये जो है ना, ये दाल पिया के लिए मैं गरम कर रही थी, क्योंकि बच्चों ने तो खा लिए थे बर्गर, लेकिन पिया ने कहा मेरा बर्गर ना कुछ नहीं बनना। बंदों का ना यही मसला है कि हम चाइनीज़ बना लें ना, इस तरह की चीज़ें बना लें, तो बंदे जो है ना वो तो कहते जी सानू ते सालन रोटी दो, क्योंकि साडा ते ढिड नहीं भरदा इन्हां चीज़ां नाल। तो यहाँ पर पिया के लिए मैंने की दाल गरम, इसको लगाया देसी घी का तड़का, साथ बनाई पिया के लिए रोटियाँ। बच्चों ने तो बर्गर खा लिए थे, तो फिर मैंने भी थोड़ी-सी रोटी लगा ली, क्योंकि दाल घिया चने की दाल बनाई थी, तो इसको जब देसी घी का लगाया ना तड़का, तो इतनी मज़ेदार होगी, तो मेरा भी दिल मचल गया, तो आधी पौनी रोटी मैंने भी खा ली। तो आजकल बस भूख भी इस तरह ही है, थोड़ा बहुत ही खाया जाता है, ज़्यादा खाया नहीं जाता। तो यहाँ पर ना खाना खाने के बाद फिर मैं सो गई थी। हाँ, अब ये व्लॉग सही चल रहा है। अब ये जुम्मे की सहरी ये आई है। जो दाल बच गई थी उसको मैंने आटे में गूँध दिया और आटा सहरी में पकाए दाल वाले पराठे। तो यहाँ पर जनाब अब ये जुम्मा पढ़ के पिया आ गए हैं और यहाँ पर पिया सो रहे हैं और बच्चियाँ बैठ के अपना अपना सपारा पढ़ रही हैं। मैंने भी अपना सपारा पढ़ा, तो अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे के हम ना अपना-अपना कुरान पाक इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल कर लें। मेरे 8-9 सपारे रह गए हैं, बच्चियों के भी। तो कितने सपारे रह गए तुम्हारे? मेरे
7-8 हाँ, इनके भी 7 रह गए। बस इस तरह इनके सिपारे रह गए। तो अल्लाह ताला हमारी जो इबादतें हैं इनको कबूल व मंज़ूर फ़रमाए और आमीन सुम्मा आमीन। और हमें ना सही तरीके से जिस तरह से अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए इस तरह से इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और ये देखिए धूप कितनी तेज़ हो गई है ना, मौसम इतना बदल गया है, एकदम से मौसम बदल गया, पंखे चल गए हैं। मेरे घर में तो पंखा चल गया, आपके घर में चला है कि नहीं चला? उसके बाद इफ्तारी का टाइम आ गया था। आज इफ्तारी में जनाब जुम्मे की इफ्तारी में मैंने बनाए मिक्स पकोड़े और साथ किए समोसे फ्राई। तो ये देखें जनाब, ये समोसे भी ना मैं फ्राई कर रही हूँ साथ-साथ। तो आज ना मिक्स पकोड़े इतने मज़े के बने ना, प्याज़ और पालक वाले बनाए थे। मैंने पूरा रमज़ान हो गया था पालक वाले पकोड़े ही नहीं बनाए थे, क्योंकि बच्चे ना ज़्यादा शौक से नहीं खाते। तो खाला जी ने भेजा जनाब ये चना चाट आई खाला जी की तरफ से, तो ये भी मज़े की थी। तो बस इफ्तारी का टाइम हो गया, फिर इफ्तारी लगाई। बस इसी तरह सबकी दिन-रात चल रहे हैं, आपके भी चल रहे हैं। और ईद की शॉपिंग कितनी हो गई है, कितनी तैयारी हो गई, कपड़े सिल के आ गए कि नहीं आए? मेरे तो माशाल्लाह से कपड़े सिल के आ गए 1-2 दिन में ना। आपको इंशाल्लाह ताला अपने ईद के सारे कपड़ों की वीडियो भी अपलोड करूँगी, वो भी दिखाऊँगी। पहले जो मैंने अनसिले लिए थे वो दिखाऊँगी, उसके बाद जो सिल कर आए हैं वो दिखाऊँगी इंशाल्लाह ताला। 1-2 दिन में मैं व्लॉग लगा लूँगी। और आज भी मैंने हंडिया नहीं बनाई, पिया ने कहा मैं ते साग खाना हैगा। मैंने कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, मैं कहा क्या पकाऊँ क्या पकाऊँ? पिया कहते साग पिया, मैंने साग काट दो। तो पिया के लिए साग निकाला, तो बच्चियाँ कहती मम्मा मूसा और पापा तो साग खा लेंगे, हमें बना दें आप आलू वाले चावल। ते जनाब माँ है ना, माँ ने सारा दिन ख्वाहिश पूरी करनी है, बीवी है, बीवी ने बंदे दी भी सुननी है। तो मियाँ साहब के लिए निकाला साग, बच्चियों के लिए बन रहे हैं यहाँ पे आलू वाले चावल। और हो गया है जनाब रात का टाइम। तो ना चावल मैं इफ्तारी के बाद बनाती हूँ, इफ्तारी से पहले नहीं बनाती, फिर वो ठंडे हो जाते हैं, क्योंकि पिया ना 8 बजे आके खाना खाते हैं। तो फिर ना बच्चियाँ भी उसी वक़्त 8 साढ़े 8 थोड़ा बहुत जो खाती हैं ना, तब खाती है। तो फिर मैं चावल भिगो के ज़रूर रख देती हूँ, पानी बना देती हूँ। तो उसके बाद ना फिर मैं रात को जब पिया की रोटी पकाती हूँ ना 8 बजे, ताज़ी रोटी पकाती, 2 तो रोटियाँ पकानी थी, 2 से 3 तो क्या बंदा पहले ही हॉटपॉट में पका के रख दे। तो मैं ना फिर फटाफट 8 बजे दोबारा आती हूँ किचन में। तो बस खुशी होती है अपने घरवालों को अपने हाथ से गरम-गरम खिलाने की। और मियाँ मियाँ खुश होके खाना खाता है तो उसकी भी खुशी होती है। तो बस ना खुशी से काम किया करें, बेदिली से काम ना किया करें, जितनी मर्ज़ी थक जाएँ, जो मर्ज़ी हो जाए। तो थोड़े से तो बंदे हम कौन से रहते हैं जॉइंट फैमिलियों में, अपनी-अपनी फैमिली 3-3 बच्चों को संभालते हैं, 5 जने हैं, 5 जनां दा काम भी नहीं ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ 20-20 25-25 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। हैं सानू मौत पई रहंदी है 5 बंदियां दा काम करन लगे भी। आप लोग कह रहे हो साडी मम्मा 20 बंदों का काम करते हैं, हम कहेंगे साडी मम्मा 4-4 बंदों का काम करती थी। हाँ, तो उन लोग ये क्या कह रही है अरीज हमसे तो वो भी नहीं होता। हाँ, अरीश कह रही है हम कहेंगे हमारी माँ हम 4-4 बंदों का काम करती थी, हमसे 2 बंदों का काम नहीं होता। वाक़ई आगे-आगे जाके ना, और जैसे हमारी फैमिली कम होगी, आगे-आगे जाके मुझे लगता है बस 1 बच्चा होगा और 2 मियाँ-बीवी होंगे। जो हालात चल रहे हैं ना, जितनी हम फोहड़ औरतें होती जा रही हैं ना आजकल की, मर्द भी हमारे उतने ही सुस्त हो गए जितनी हम औरतें सुस्त हैं। तो अल्लाह ताला बस हमें हिदायत दे। और यहाँ पर जनाब किस-किस का दिल मचल गया है साग को देख के, तो जनाब साग हो गया है गरम। अब मैं इसको लगाऊँगी मज़ेदार सा घर के बने हुए देसी घी का तड़का। तो वाक़ई ना इतने दिनों बाद साग खाया ना, तो मैं दसो मैं चावल छोड़ दिए मैंने साग खाया रोटी के साथ। तो इतना मज़ा आया। तो पिया कहते देखिया मैं क्या सीगा ना कि साग गरम करो स्वाद आएगा। तो यहाँ पे जनाब आज पिया की फ़रमाइश पे हुआ साग गरम। तो बस ना पिया जब मैंने ये लास्ट टाइम पकाया था और मैंने पिया से कहा था कि अब हुन अगली सर्दियों से पहले साग नहीं पकेगा। ये भी फ्रीज़ हुआ हुआ है, ताज़ा नहीं पकाया। तो बस एक छोटा-सा बाउल और पिया का रह गया है, वो पिया का अब जब दिल करेगा तब खा लेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए मज़ेदार सा देसी घी का तड़का लग गया है। आहा! क्या गरमा-गरम साग है जी, ले लो, आ जाइए आप भी खा लीजिए, अपना हिस्सा उठा लीजिए यहाँ से, जिसने भी साग खाना है, जिसका दिल मचला है साग को देख के। तो यहाँ पर अरीज ने कहा मम्मा हमें चावलों के साथ कबाब फ्राई कर दें। तो यहाँ पर अब कबाब भी फ्राई हो रहे हैं, चावलों को भी दम लग गया है। तो ये आलू वाले चावल अभी तक पड़े हुए हैं, 1 प्लेट पड़ी हुई है, क्योंकि बच्चे चले गए थे उधर नानों के घर। तो वहाँ पे ना फिर अरीज ने कल अकेली ने क्या खाती, तो वो एक ही प्लेट अभी भी चावलों की उन्होंने बची हुई। पिज़्ज़ा खाया था। कल अरीज ने ना शवारमा बनाया और शवारमा ब्रेड से इसने बनाया पिज़्ज़ा। तो इंशाल्लाह ताला बच्चे आ जाएँगे ना, मूसा अरूज वापस आ जाएँगे ना, तो फिर आपको ना दोबारा से बनाएँगे तो फिर वीडियो उसकी लगाऊँगी। अभी कल तो रीज ने बस अचानक से बनाया था। तो फिर मैंने कहा अच्छा वीडियो नहीं मैं बना सकी। तो यहाँ पर मैंने पिया को दे दिया है खाना, साथ मैंने अपना खाना भी लेकर आ रही हूँ। साथ ही साथ मैंने चाय रख दी, क्योंकि चाह ना होवे तो फिर गल नहीं बनदी जनाब। अफ्तारी तो बाद चाह तो है ना पेट्रोल का काम करती है, गैस का काम नहीं करती, डीज़ल का काम करती है, पेट्रोल डीज़ल का। चाय डल जाती है ना मेरे अंदर, तो फिर मेरे में जितनी भी थकावट होती है, जो कुछ होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर जनाब अब ये देखिए सारे काम हो गए हैं। अब मैं रखूँगी यहाँ पर चाय, नहीं अरीज के कबाब फ्राई होने के लिए रखूँगी। अल्लाह चाय इतना मैं ल खुद रखूँगी। हाँ, अरीज ने चाय बनाई थी? हाँ, अरीज ने चाय बनाई थी।
तो उसके बाद जनाब थोड़े से फिर चावल पक्के होंदे मैं चस्का ना लावां ते हो नहीं सकदा ते यहाँ पर ये मैंने व्लॉग बहुत लंबा नहीं हो गया? हाँ, ज़्यादा ही लंबा हो गया है। लोग बोर हो जाएँगे। लोग अब बोर हो जाएँगे तो करते हैं व्लॉग को एंड। तो यहाँ पर जनाब मैं थोड़े से चावल भी खा रही हूँ और उसके बाद आ गई मेरी गरमा-गरम चाय। तो आज का व्लॉग पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अल्लाह हाफ़िज़।